नाम का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आप वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार, टर्कोइज ब्लू वाटर जैसे आइलैंड, वेनिस जैसा ग्रैंड वर्ल्ड और थीम पार्क्स जो बिल्कुल डिज्नी जैसे हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये थाईलैंड और बाली जैसी ट्रिप से भी बहुत सस्ता पड़ सकता है। और हम इस वीडियो में आपको देंगे फूकॉक की फुल ट्रैवल गाइड और साथ ही साथ हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और पूरी कॉस्टिंग जो कि आपको हेल्प करेगा इजी ट्रैवल में। We are a working couple from India trying to travel around the world with limited leaves and budget. और हमने फुकॉक में 5 डेज स्पेंड करे थे और डिटेल्ड वाइज व्लॉग भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बट पहले ये वीडियो देख के ज़रूर जाना। सिर्फ फुकॉक घूमना है तो हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो जो करंट फ्लाइट्स हैं उनका एक स्टॉपेज रहता है जो कि हनोई, हो चिन मिन, बैंकॉक या कोलालमपुर में रहेगा। ध्यान रखना, जब आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो, अगर आपकी फ़्लाइट में सेल्फ ट्रांसफ़र है तो आपको ई वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर आप एयरपोर्ट एग्जिट कर रहे हो या फिर अपना बैगेज वापस से ले रहे हो या फिर आप अपना इमिग्रेशन करा रहे हो तो आपको ई वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके बैगेज डायरेक्ट चेकड है फुकॉक पे तो आपको ई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ, अगर आप दानंग और हनोई विजिट करना चाहते हो तब तो आपको ई वीज़ा लगेगा ही। यस, एंड ई वीज़ा के लिए आप 15 डेज प्रायर ही रिक्वेस्ट कर लें, बिकॉज 3 to 5 वर्किंग डेज आपको ई वीज़ा को मिलने में लग सकते हैं। एंड द कॉस्टिंग इज अप्रॉक्स 2200 INR फॉर पर पर्सन। और जो ऑफिशियल साइट है वो मैं आपको दे दूंगा, आप किसी एजेंट से मत लगवाना, आप इजीली वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं तो मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। और हमें एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हमने ग्रैब बुक करी थी, क्योंकि ग्रैब बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ईजी मिल जाता है वियतनाम में। तो अगर आपकी कुछ भी प्लान्स नहीं है, आप सिंपल ग्रैब पर रिलाई कर सकते हो। फुकॉक में रहने के लिए मेनली 3 एरिया हैं जो कि ग्रैंड वर्ल्ड, डोंग डोंग और सनसेट टाउन। अगर आप ग्रैंड वर्ल्ड में रहते हैं तो आप विंड वंडर्स और विंड सफारी और वेनिस जैसी वाइब को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अपना स्टे डोंग डोंग में लेते हो तो आप नाइट मार्केट, सिटी के पास और रेस्टोरेंट्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अपना स्टे सनसेट टाउन में लेते हो तो आप किस ब्रिज, सिम्फनी ऑफ द सी शो और केबल कार को एंजॉय कर सकते हो। तो फर्स्ट डे जब आप ग्रैंड वर्ल्ड में स्टे कर रहे हो, बेसिकली इट्स अ वेरी कलरफुल टाउन, इसे मिनी वेनिस भी बोला जाता है। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हो इन द कैनाल्स। यहाँ पे एक नाइट शो होता है, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री। इट हैज़ वेरी फोटोजेनिक स्पॉट्स, तो अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको क्लिक करना पसंद है फोटोज़, तो इट्स अ मस्ट गो प्लेस। और नेक्स्ट प्लेस है विंड वंडर्स ऑफ विंड सफारी। विंड सफारी में आप ओपन जू की वाइब ले सकते हो, डिफरेंट एनिमल्स को देख सकते हो और इतना ही नहीं, आप जिराफ को फीड भी करा सकते हो। और अगर हम बात करते हैं विंड वंडर्स की, तो विंड वंडर्स वियतनाम का वन ऑफ द लार्जेस्ट थीम पार्क है। विंड वंडर्स में आप डिफरेंट थ्रिलिंग राइड्स को एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि रोलर कोस्टर, इंडोर रोलर कोस्टर, वाटर राइड्स और बहुत सारी 7D राइड्स। इसी के साथ साथ जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का वो है नाइट शो। वो अराउंड 7 PM होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ उसे मिस ना करें, वो देख के ही जाएं। और साथ ही साथ अगर आपको बीच में और टाइम स्पेंड करना है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वाटर पार्क भी है, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने स्विम क्लोथ्स भी आप साथ लेके जाएं। ग्रैंड वर्ल्ड और विंड वंडर्स से थक के हम शिफ्ट हुए डोंग डोंग एरिया में। दिस एरिया हैज़ वेरी रिलैक्सिंग बीचेस एंड एस्थेटिक कैफ़ेज, तो वहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ नाइट क्लब्स भी है, वो आप इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको सोवेनियर्स खरीदने हैं तो दे हैव किंग कॉन्ग मार्केट, किंग कॉन्ग मार्ट, जो कि बेसिकली इंडिया का डी मार्ट है। यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सोवेनियर्स मिल जाएंगे, चॉकलेट्स यू कैन बाय। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लब्स भी मिलते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। बट ध्यान रखना, वियतनाम में दानंग हो या फुकॉक हो, सब अराउंड 11 बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं फुकॉक की मेजर अट्रैक्शन की, जो कि है आइलैंड हॉपिंग।
आइलैंड हॉपिंग का टूर आप या तो क्लुक से बुक कर सकते हो या अपने होटल से डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो। आइलैंड हॉपिंग के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो फिर आप 3 आइलैंड टूर कर सकते हो या फिर आप 4 आइलैंड टूर बुक कर सकते हो। हमने 3 आइलैंड टूर बुक करा था, उसके अंदर हमें स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग और 1 आवर मिला था एक आइलैंड पे। और आई वुड से कि सबसे बेस्ट पार्ट जो था इसका वो स्नॉर्कलिंग करना गामगी आइलैंड में, क्योंकि वहाँ के जो कोरल्स और जो फिशेस हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। नाउ फुकॉक का मोस्ट अमेजिंग और मेरा पर्सनली फेवरेट था सनसेट टाउन। हम रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे 2 दिन का स्टे लें और यूरोपियन कल्चर को सोक इन करें। बट अगर आपके पास भी हमारी तरह लिमिटेड टाइम है तो आप यहाँ सनसेट के टाइम विजिट कर सकते हो। यहाँ के किस ब्रिज से आपको सनसेट का व्यू बहुत अमेजिंग मिलेगा, वेयर यू कैन क्लिक द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ योर ट्रिप। एंड देन देयर आर 2 शोज विच इज़ किस ऑफ द सी ब्रिज एंड सिम्फनी ऑफ द सी, जहाँ के फायरवर्क्स और वाटर शो अमेजिंग है और दिस इज़ द बेस्ट वे टू एंड योर फुकॉक ट्रिप। और साथ ही साथ अगर आप केबल कार एंजॉय करना चाहते हो तो यहीं से एक केबल कार चलती है जो कि थॉम आइलैंड पे जाती है, और थॉम आइलैंड पे ही एक क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पर वो वाटर पार्क है और उस थीम पार्क को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और हमने ये एक्सपीरियंस नहीं करा था क्योंकि हम दानंग में पहले ही केबल कार कर चुके थे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, जैसे कि स्टार फिश आइलैंड, टेडी बेयर म्यूजियम, बैम्बू बोट राइड या फिर फुकॉक प्रिजन। 4 to 6 डेज हो तो हम फुकॉक को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट डे आप अपना स्टे ग्रैंड वर्ल्ड में ही बुक कर लो, कैनाल साइड बढ़िया सा रूम लो, उसके बाद शाम को आप ग्रैंड वर्ल्ड की नाइट वाइब को एंजॉय कर सकते हो। और डे एंड करने के लिए सबसे परफेक्ट है ग्रैंड वर्ल्ड का नाइट शो। सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठकर क्लुक से अपना टिकट बुक कर लो विन वर्ल्ड और विनपल सफारी का, उसमें आपका पूरा डे यूटिलाइज हो जाएगा। थर्ड डे आप मूव आउट कर सकते हो डोंग डोंग मार्केट की तरफ। डोंग डोंग मार्केट में आप बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हो और किंग कॉन्ग मार्केट से अपने सोवेनियर्स परचेज कर सकते हो। और रात को फुकॉक नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि बहुत लाइवली हो जाता है। उसके नेक्स्ट डे आप अपने आइलैंड टूर के पे जा सकते हो होटल से ही बुक करके, जो कि पूरा टायरिंग होता है, तो आप अराउंड शाम में ही वापस आओगे। उसके बाद नाइट में आप अगेन रेस्टोरेंट्स एंजॉय कर सकते हो या फिर डोंग डोंग मार्केट का लाइवली एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट डे या तो आप सनसेट टाउन का सिंगल डे टूर कर सकते हो या फिर आई वुड सजेस्ट कि आप 2 दिन का स्टे सनसेट टाउन में भी ले ही लेना, क्योंकि सनसेट टाउन ऐसा लगता है कि आप यूरोप में आ गए हो और नाइट में इतना लवली हो जाता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है वो वियतनाम में करने को। तो वहाँ पर आप किस ब्रिज देख सकते हो, किस ऑफ द सी देख सकते हो, किस ऑफ द सिम्फनी शो दे सकते हो और फायरवर्क्स के साथ अपना डे एंड कर सकते हो। अगर आपके पास एक और डे है तो आप सनसेट टाउन को एक्सप्लोर करते वक्त आप केबल कार ले सकते हो, थॉम आइलैंड विजिट कर सकते हो और थॉम आइलैंड में वाटर पार्क भी जा सकते हो। अब अपना सिम क्लुक से ही बुक कर लेना। आपको एयरपोर्ट पे भी लोग मिलेंगे जो सिम सेल कर रहे होंगे, बट वो बहुत ही कॉस्टली देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर आप होचिन मिन जा रहे हो, हेनोई जा रहे हो, दानंग जा रहे हो, फुकॉक जा रहे हो, क्लुक पे आप इजीली बुक कर सकते हो और वहाँ पर जाकर अपनी सिम आप इजीली पिकअप कर सकते हो। 50 to 60,000 अप्रॉक्स में आप अपना पर पर्सन फुकॉक का ट्रैवल प्लान कर सकते हो, बट वी विल बी टेलिंग यू द प्राइजेज अकॉर्डिंग टू द कपल। सो फ्लाइट का राउंड ट्रिप आपका होगा 60,000 एज अ कपल। नाउ हियर वी हैव 2 ऑप्शंस, वेटजेट या फिर वियतनाम एयरलाइंस। वियतनाम एयरलाइंस इज़ मच कंफर्टेबल, तो आप वो ऑप्ट करें। देन वी हैव होटल्स। सो होटल्स आपको 2500 से 3K के अराउंड आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे पर डे। देन ग्रैब की अगर हम बात करें तो ग्रैब 1000 पर डे आप लगा के चल सकते हैं, बट वहाँ पे फुकॉक में फ्री शटल भी प्रोवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा फूड का कितना आने वाला है, तो फूड आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खा रहे हो या फिर आप साइड कैफ़े में खा रहे हो, तो अगर हम थोड़ा हिसाब लेके चलें तो अराउंड 500 से 1000 रुपीज़ आप फूड में स्पेंड करोगे पर डे। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शंस की कॉस्ट, देन अगर आप विन वर्ल्ड प्लस विनपल सफारी साथ में करना चाहते हो तो दैट वुड बी 5500। और उसके साथ साथ अगर आप मील भी ऑप्ट करते हो, आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट ऑप्ट फॉर द मील, क्योंकि वेज ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं उधर। साथ ही साथ अगर आप 4 आइलैंड टूर या 3 आइलैंड टूर करना चाहते हो तो 3 आइलैंड टूर की कॉस्टिंग होती है 2200, और अगर आप 4 आइलैंड करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट होगी आपको 4000 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद अगर आपको सनसेट टाउन विजिट करना है तो आपको डोंग डोंग मार्केट में अपना स्टे लेना पड़ेगा और 700 आपको कॉस्टिंग पड़ेगी 1 वे की। फिर सनसेट टाउन में अगर आप किस ब्रिज, किस ऑफ द सी या फिर सिम्फनी शो एंजॉय करना चाहते हो तो
तो आपको कॉम्बो मिल जाएगा 4400 में, या फिर आप एक शो और ब्रिज एंजॉय करना चाहते हो तो उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी आपको 2200 में। फर्स्ट आप 4 to 5 डेज़ के लिए मिनिमम फुकॉक के लिए ज़रूर प्लान करें। अगर आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रैब ऐप ही यूज़ करें। अगर आप नाइट मार्केट्स में जा रहे हैं तो कैश ज़रूर रखें। आइलैंड हॉपिंग के लिए एडवांस बुकिंग कर लें। केबल कार्स के लिए सनसेट का टाइम यूज़ करें एंड सनसेट टाउन के लिए इवनिंग में जाएं टू एंजॉय द मोस्ट ब्यूटीफुल शोज़। वियतनाम की करेंसी VND है और 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू 282 या 285 VND होता है। अगर आपको स्मार्टली इंडियन रुपीज़ को कैरी करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2000 से 5000 रुपीज़ को VND में कन्वर्ट करा लें। उसके बाद रिमेनिंग मनी आप जितना भी कैरी कर रहे हो उसको आप $100 के बिल में कैरी करें और वहाँ पर जाकर ही एक्सचेंज कराएं। और एक्सचेंज कराने के लिए स्कैम से बचने के लिए आप लोग लाइसेंस ज्वेलरी या गोल्ड शॉप का यूज़ ले सकते हैं। जो साइड वेंडर्स होते हैं उनसे आप थोड़ा सा बच के ही रहिए क्योंकि वो ऑथराइज नहीं होते हैं। और ध्यान रखना कि $100 का बिल ही लो, $50 का बिल लोगे तो आपको उसका एक्सचेंज बहुत कम मिलता है। अगर आप फुकॉक की डिटेल्ड आइटनरी देखना चाहते हैं तो हमने डे वाइज व्लॉग्स भी अपलोड कर रखे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अगर आप वियतनाम की और सिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वी विल बी अपलोडिंग अ डिटेल्ड आइटनरी फॉर अदर सिटीज़ एज वेल। सो गाइज डू सब्सक्राइब अस। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ है ई वीज़ा रिगार्डिंग, या फिर फ़्लाइट्स कैसे बुक करनी है, फ़्लाइट्स कौन सी हमें ऑप्ट करनी है, होटल्स हमें कहाँ लेने हैं, आपको वियतनाम से कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट करिए, मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ हमने बनाई है वियतनाम की एक स्पेशल आइटनरी। अगर आप वो आइटनरी फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो मैं लिंक इंक्लूड कर दूंगा। बस आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करना है और मैं आपको वो आइटनरी आपके DM में सेंड कर दूंगा। Keep watching us and thank you for subscribing. Do support us. Please like, share and subscribe.